गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल के दूसरे लेसन अर्थात अम्ल क्षार लवण का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। लवणों के निर्माण की विधि तथा उसका उपयोग। लवणों के निर्माण की विधि तथा उपयोग। मेथड ऑफ preparation of salts and application। तो सबसे पहले हम इसमें धामन सोडा के बारे में पढ़ेंगे कि धामन सोडा किसे कहते हैं। तो चलिए मिटाएं। धामन सोडा धामन सोडा को हम अंग्रेजी में वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। गौर से समझिएगा, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड नाम होता है। गौर से समझिएगा, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है धावन सोडा का। अब ये धावन सोडा बनता कैसे है, बनाने की विधि। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे यह बनता है? प्रयोगशाला में हम कास्टिक सोडा लेते हैं। गौर से समझिएगा, प्रयोगशाला में हम कास्टिक सोडा लेते हैं। उस कास्टिक सोडा पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट अर्थात धामन सोडा प्राप्त हो जाता है। चलिए हम देखते हैं। हम ले रहे हैं NaOH, यही आपका कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा या इसी को हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी कहते हैं। अब इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराएंगे, CO2 की क्रिया कराएंगे तो हमको Na2CO3 प्राप्त हो जाएगा प्लस
H2 बाहर निकल जाएगा, बैलेंस कर ले, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 N1 2 Na, एक कार्बन 3 और 1 4 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। देखिए हमको रासायनिक सूत्र इसका मिल गया, बनाने की विधि हमको पता चल गया। अर्थात कास्टिक सोडा पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से हम धावन सोडा प्राप्त करते हैं। अब धावन सोडा का उपयोग क्या होता है बच्चों, अब हम लोग उपयोग पढ़ लें। धावन सोडा का उपयोग एप्लीकेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसके निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1 उपयोग, यह कपड़ा धोने में, नंबर 1 कपड़ा धोने में। नंबर 1 उपयोग क्या है बच्चों, नंबर 1 उपयोग जो होता है कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2 क्या होता है भैया, कांच तथा साबुन के निर्माण में। दूसरा उपयोग कांच तथा साबुन के निर्माण में। दूसरा उपयोग क्या होता है बच्चों, दूसरा उपयोग कांच तथा साबुन के निर्माण में होता है। तीसरा उपयोग जल की कठोरता दूर करने में। तीसरा उपयोग क्या होता है बच्चों, जल की कठोरता दूर करने में। जल की कठोरता दूर करने में, दूर करने में। तीसरा उपयोग क्या होता है, जल की कठोरता दूर करने में। चौथा उपयोग क्या होता है, कागज उद्योग में। चौथा उपयोग कागज उद्योग में। चौथा उपयोग क्या होता है, कागज उद्योग में होता है। पांचवा उद्योग क्या होता है, मीठा सोडा के रूप में। पांचवा उपयोग मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या खाने के सोडा के रूप में। पांचवा उपयोग क्या होता है, पांचवा उपयोग मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या खाने के सोडा के रूप में इसका उपयोग होता है। छठा उपयोग क्या होता है भैया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। छठा क्या होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में होता है। इसी प्रकार से सातवां उपयोग क्या होता है, पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम की शोधन में सातवां उपयोग इसका होता है। आठवां उपयोग क्या होता है, रंजकों के निर्माण में। रंजकों के निर्माण में। नौवां उपयोग क्या होता है, नौवां उपयोग घरों की सफाई में। घरों की सफाई में, इतने में इसका उपयोग होता है। फिर एक बार गौर से समझिएगा, धावन सोडा। धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड, या इसी को पहले भी लिख करके हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। बनाने की विधि क्या है, हम कास्टिक सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको धावन सोडा प्राप्त
हो जाता है। क्लियर हो रहा है? इसका उपयोग क्या है धावन सोडा का? धावन सोडा के निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1 कपड़ा धोने में, नंबर 2 कांच तथा साबुन के निर्माण में, नंबर 3 जल की कठोरता दूर करने में, नंबर 4 कागज उद्योग में, नंबर 5 मीठा सोडा। अब बच्चों हम अगला लवण खाने के सोडा के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। खाने का सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या इसी को एक और नाम से जानते हैं मीठा सोडा। 3 नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3 रासायनिक सूत्र होता है। खाने के सोडा या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका नाम होता है। अब आइए खाने का सोडा कैसे बनता है इसको हम लोग देख लें। बनाने की विधि, बनाने की विधि यानी अब ये खाने का सोडा बनेगा कैसे, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर Na2CO3 प्लस H2O, यही सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया कराते हैं भैया? कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया। गौर से सुनिएगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो हमको खाने का सोडा प्राप्त होता है। NaHCO3 प्राप्त हो गया। NaHCO3 देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। यही इसके बनाने की विधि है। अब आइए इसका रासायनिक गुण हम लोग जान लें। खाने के सोडा का रासायनिक गुण, खाने के सोडा का रासायनिक गुण क्या होता है? कम से कम 3 तो हम लोग पढ़वे करेंगे। 3 पहला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब हम इसको गर्म करेंगे अर्थात खाने के सोडा को गर्म करेंगे तो हमको यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त हो जाएगा और CO2 प्राप्त हो जाएगा। 2NaHCO3 को गर्म करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त हो गया। यानी इसका ठीक उल्टा ये इक्वेशन इसका रासायनिक गुण है। इसी प्रकार
सोडियम बाइकार्बोनेट पर, किस पर, सोडियम बाइकार्बोनेट पर HCl की क्रिया कराते हैं, अर्थात अम्ल की क्रिया कराते हैं, तो हमको नमक प्राप्त होता है। जैसे, गौर से सुनिएगा, हम NaHCO3 ले रहे हैं, इस पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया कराते हैं, तो हमको NaCl प्राप्त होता है प्लस H2O प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है प्लस CO2 प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है। गौर से सुनिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से क्रिया करके या हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके NaCl अर्थात नमक बनाती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। इसी प्रकार से इसका तीसरा रासायनिक गुण सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, H2SO4 से क्रिया करके H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाती है, NaSO4, Na2SO4 बनाएगी, प्लस क्या बनाएगी, H2O बनाएगी प्लस CO2 बनाएगी। क्लियर हो रहा है आप लोग को। बैलेंस कर ले, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। और ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ आपका आ जाएगा 2H2O, यहाँ आपका आ जाएगा 2CO2। तो गौर से समझिएगा, एक बार और आप लोगों को बता रहे हैं, रासायनिक गुण में खाने का सोडा का ये फार्मूला है, अर्थात यही सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल अर्थात HCl से क्रिया करके NaCl बनाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल अर्थात H2SO4 से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाती है। क्लियर हो रहा है। अब आइए इसके उपयोग हम लोग पढ़ लें, किसके क्या क्या उपयोग हैं। उपयोग, मीठा सोडा का उपयोग। अब मीठा सोडा का उपयोग हम लोग देखते हैं। नंबर 1 उपयोग, सबसे पहले तो ये प्रयोगशाला में अभिकर्मकों के रूप में प्रयोग होती है। नंबर क्या भैया, अभिकर्मकों के रूप में, अभिकर्मकों के रूप में। सबसे पहला इसका उपयोग क्या होता है, अभिकर्मकों के रूप में। दूसरा उपयोग क्या होता है, जो झागदार पे अर्थात थम्स अप देखते हैं, कोका कोला देखते हैं, पेप्सी देखते हैं, ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से झाग निकलने लगता है, तो झागदार पेय पदार्थ बनाने में। दूसरा क्या भैया, झागदार पेय पदार्थ बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है इसका, झागदार पेय पदार्थ बनाने में। क्लियर हो गया। तीसरा उपयोग क्या है, तीसरा उपयोग आग बुझाने में भी सहायता करती है, अर्थात आग बुझाने में, आग बुझाने में। तीसरा उपयोग क्या है, आग बुझाने में। क्लियर हो गया। चौथा उपयोग, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उपयोग होता है, यह पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता अर्थात एसिडिटी दूर करने में, को दूर
करने में। क्लियर हो गया। चौथा, पांचवा, आप लोग देखते होंगे कि जो पाव रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, वह फूल जाती है। क्लियर हो गया। तो यह ब्रेड के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ब्रेड के निर्माण में, ब्रेड के निर्माण में, किसके निर्माण में? ब्रेड के निर्माण में। छठा, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। छठा उपयोग क्या है? एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग होता है। सातवां उपयोग क्या होता है? कागज के निर्माण में। सातवां क्या होता है? कागज की निर्माण में। क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से अब आइए आठवां देखते हैं। आठवां, अच्छा देखते हैं, चना हुआ, मटर हुआ आदि को फुलाने में भी यह कार्य करता है। जैसे मान लीजिए मटर है, मटर में अगर मीठा सोडा डाल करके गर्म करते हैं तो वह फूल जाता है, तो यह फुलाने में भी काम करता है। मटर, चना आदि को फुलाने में, फुलाने में। नौवां, खास्ता बनाने में, खास्ता बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए 10वां उपयोग क्या होता है? कच्चे दूध को, कच्चे दूध को फटने से बचाने में, कच्चा दूध है तो कच्चे दूध को अधिक समय तक रखना चाहते हैं तो उसमें हम मीठा सोडा मिला देंगे तो वह फटने से बच जाएगा, फटने से बचाने में। खाना को शीघ्र पकाने में, 11वां उपयोग क्या होता है? खाने को भोजन को शीघ्र पकाने में इसका उपयोग होता है। 12वां उपयोग चर्म रोग के निदान में। फिर एक बार गौर से बच्चों समझिएगा मीठा सोडा का क्या उपयोग है। मीठा सोडा का उपयोग अभिकर्मकों के रूप में होता है, झागदार पेय पदार्थ बनाने में होता है, आग बुझाने में होता है, पेट की अम्लता दूर करने में होता है, ब्रेड के निर्माण में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, कागज के निर्माण में होता है, मटर चना आदि को फुलाने में होता है, खास्ता बनाने में होता है, कच्चे दूध को फटने से बचाने में होता है, भोजन को शीघ्र पकाने में होता है, चर्म रोग के निदान में होता है। तो एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आगे बढ़ें।